दो तरह की संस्कृति है भारत में, आपको बताऊं, और दो ही तरह के धर्म है पूरे विश्व में, ये भी बताऊं आपको। एक हॉरिजॉन्टल धर्म है, हॉरिजॉन्टल विचारधारा है कि मानव मानव एक समान, क्षैतिज विचारधारा, मानव मानव एक समान, एक तो ये विचारधारा चलती। दूसरी वर्टिकल विचारधारा चलती है कि ना, सारे मानव एक समान नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरा कुल श्रेष्ठ है, मैं बुद्धिजीवी हूँ, हमारी एक परंपरा है, तुम लोग नीचे आओ, अगले जन्म में पाओगे, या आप इस जन्म में इसी होने के लिए आए। तो एक वर्टिकल विचारधारा के पैगंबर हैं, संत हैं, प्रोफिट हैं, या एक जो हॉरिजॉन्टल विचारधारा के संत हैं, प्रोफिट हैं। क्या बात है, तो दो ही विचारधाराएं चल रही हैं सर। आपने दो बार बिल्कुल नहीं, ये चीज है, ये निचोड़ जो अभी बताया सर, ये बिल्कुल एकदम 100% ये परफेक्ट बताया। इस पे काम करने की जरूरत है। मानव मानवता, एक मानव एक समान, और दूसरा जो है सर उसमें ये विवाद है। तो ये सर ऊपर एक नंबर में उसको कैसे किया जाए सर, बताइए कुछ रास्ता। कर तो रहे हम लोग, बहुत लोग, अब देखिए बहुत आज बैठना उठना, कल तो वो चारपाई में नहीं बैठ सकते, आज साथ में बैठ के खाना हो रहा, लेकिन कुछ कमियां अभी भी है। लेकिन मेरा काम मानो एक समान पे ना किया जाए सर, यही अच्छा लगता है। क्या बीमार डॉक्टर दूसरे का इलाज कर सकता है? नहीं, कैसे करेगा सर? क्या बीमार डॉक्टर अपना इलाज कर सकता है? अच्छे रहता तब पर भी नहीं करता तो बीमारी के बाद तो दूर है सर। संसार में जितने हमारे जो करंट के जीवित पैगंबर जितने हैं, जिन्हें संत कह लो, पादरी कह लो, या क्या कहते हैं, जो आपके यहाँ के जो होते क्या कहते हैं इस्लाम में, मौलवी कह लीजिए, ठीक है। जब ये चैतसिक रूप से बीमार है, मुझे बहुत बड़े बीमारी है। अगर मुझे मस्जिद में जो है धम्म प्रवचन कहने का मिल गया तो मैं ही श्रेष्ठ हो गया। अब मैं अपने कुल खानदान को आगे बढ़ाऊंगा, अपने बेटे को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो ये जो चित्त धारा का विकार हो गया। चित्त धारा का विकार क्या हुआ? मैं अपने कुल को आगे बढ़ाऊंगा, अपने बेटे को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है? अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम दूसरों को पूरी शिक्षा ना दें, ठीक? तो ये हो गई वर्टिकल विचारधारा कि हमें अपने कुल खानदान को आगे बढ़ाना है, इसलिए वर्टिकल वर्टिकल विचारधारा हो गई कि हम अपने कुल के लोगों को आगे बढ़ाना। इसलिए मुझे जितना ज्ञान है मैं उसको पैरेलल में हॉरिजॉन्टली नहीं बांटूंगा, मैं हॉरिजॉन्टली उसको ज्ञान को नहीं बांटूंगा, सबको नहीं बांटूंगा। मैं ये नहीं चाहूंगा कि हॉरिजॉन्टली बांट के और उसमें से कोई अच्छा निकल आए उसको मैं कहूंगा मेरी सीट तेरे लिए। मैं इसमें कोशिश ये करूंगा सबको ना बांटूं और उसमें से अपने बेटे को ज्यादा बांटूं, उसको ज्यादा ताकतवर बनाऊं, ताकि हमारे बाद हमारी गद्दी का उत्तराधिकारी हमारा बेटा हो। है, हमारा बेटा उत्तराधिकारी क्यों हो? क्योंकि शाम को हमारी बीवी जो हमको रोटी देती है हमें अत्यंत प्रिय है और उसको ये बेटा प्रिय है। आप कहीं भी उठाकर देख लीजिए, आपके इस्लाम में जो शिया सुन्नी का विवाद है वो क्या है? वो यहीं से आता है। अगर आप सिख धर्म में जाइए, सिख धर्म में जो आप क्या कहते हैं अर्जुन देव तक आइए, उसमें भी जो है सबसे ज्यादा क्रिश्चियन में भी है सर, ठीक है? जब वो उसमें सब में है सर, सब में है। ये तो मैं तो इस पे इस सब सर में बिल्कुल आपका तो बहुत बढ़िया आपने सर क्या बताया। अच्छा हुआ कि आप कॉल कर लिए सर, इसके धन्यवाद आपका। जितने हमारे पैगंबर हैं, जितने भी पैगंबर हैं, सब हॉरिजॉन्टल विचारधारा के पैगंबर हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टल विचारधारा के जितने उत्तराधिकारी रहे, यानी सेकंड पैगंबर जिन्हें कह लीजिए, पैगंबर के जो उत्तराधिकारी, उसमें किसी न किसी में लोभ आ गया और उस लोभ के कारण वो हॉरिजॉन्टल विचारधारा के न रहकर वर्टिकल विचारधारा के हो गए। बस सर, बस आप ना बोलिए सर, बोल जाएंगे आप। बस आपने नहीं छोड़े, इतना दो ही लाइन में, दो शब्द में सब कुछ बताइए भाई। एक शब्द वो वाली बता दी है, एक शब्द एकदम पूरा विच्छेदन वाली आपने बता दिया सर। अब इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं हो सकता सर। ये समझाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो भी आया है उत्तर
जितने भी उत्तराधिकारी है सब उन्होंने ये सब किया बवाल। इस दुनिया जो भी एक नंबर से उन्होंने अपना ईमानदारी से अपना काम करके गए, लेकिन जैसे कमलेश मिश्रा जी का मौका मिला शमशेर गाजीपुरी को, बस वो अपना कर्म दिखाने गए, अपने लोगों को देखते गए। ये विवाद का विषय है। अब दलित समाज को मिला आईएएस का अधिकार, तो क्या हुआ कि अपने बच्चों को देख रहा, ये नहीं कि हमारा समाज भी है और कहता है कि नहीं यार हमारे अंदर कमी है तो आप टैलेंट पैदा करो ना, कौन मना किया। ये विचार समझाने लायक है सर। आप कहीं ये प्रोग्राम में हम दलित और मुस्लिम और ये ओबीसी में भी जाते हैं तो ये सब चीज बताने लायक हो। ये जो आपने अभी बताए, देखिए इतना बात में अब ये सीख दिया सर, निचोड़ सीख आपने अब दिया। इस पे बात करने की और काम करने की आवश्यकता जमीन पे। बहुत सुंदर बात आपने बताई सर। इतना सर यही बात पहले हमको बता देते कि सुनो मेरा बात समझे, मैं जो कर रहा हूँ उसको सुनो। ये विचारधारा है आज के देश में, ये विचारधारा आज के चल रहा, और इस विचारधारा से हम लोग बटे हुए हैं। इस विचारधारा थोपा गया है। ये सर ये पहले ही क्यों नहीं हमको बताया सर, क्या बात है। सब्जी पकने पर स्वाद आता है। अरे नहीं सर आप पूरा नहीं तो, अरे तो ये अरे सर अब क्या पकना सर, कुछ दिन की जिंदगी, वो भी आजकल कोई भरोसा नहीं है कब कहाँ से टपक जाए। इसलिए इससे ज्यादा अब हम लोग पके ना सर, बस ये निचोड़ बता दिए होते सर, कितना अति सुंदर। अरे सर क्या बात है, बताइए सबसे कुछ ना कुछ सीखा जाता है। 10 साल 12 साल का बच्चा भी आज साइंटिस्ट हो रहा है, तो ये नहीं कह सकते कि सर अरे हमसे ज्यादा, अगर कुछ नहीं सर, हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखा जाता सर। ये ईश्वर का कृपा मेरे साथ ऐसे ही बना रहता है, कोई ना कोई कुछ बड़ी चीज अच्छी बात बताता है जिसको हम जाके कहीं ना कहीं उसको देते हैं। इसलिए सर इतना निचोड़, इतना शॉर्ट काट में, वो तो चलिए पहले के बात छोड़िए, इतना शॉर्ट काट में आपने 2 चीज बता दिया, 2 में पूरा एक्सप्लेन पूरे धरती और मानव का आपने कर दिया कि एक विचारधारा एक है, एक विचारधारा एक है। तो पहले विचारधारा थे उन्होंने अपना काम करके गए, आज जो उनके थोपी हुई विचारधारा है हम जैसे लोग जूठन पे काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है टूटल तो काम ऐसे ही होगा ना। तो फिर हम लोग जो चाह रहे मानवता इंसानियत का, ये कहाँ से होगा। जूठन को बांच रहे हैं और खुद को जो श्रेष्ठ दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ये देखिए कितने अच्छी चीज है। बिल्कुल हम लोग जूठन की तो बात, ये जो हमने किया उसमें वो जो हवाला दिया भागवत पुराण का दिया, पुराण का, उस जूठन की कैसे हम कह लें। जूठन को बांट रहे हैं, खुद को श्रेष्ठ कह रहे हैं। हाँ जूठन बात के ही तो श्रेष्ठ हो सकते हैं सर, आपका दौलत मार के ही तो हम श्रेष्ठ हो सकते हैं। जितने बड़े बड़े राजा महाराजा, जितने बड़े बड़े राजा महाराजे, जो जितना खून किया वो सबसे बड़ा राजा रहा, और जो कम खून किया वो कैदी हो गया, क्योंकि वो 4-5 लोगों का खून बहाया जो पूरे शहर के शहर को बर्बाद कर दिया, गांव के गांव को मार दिया। वो आज सिकंदर अलेक्जेंडर का रास्ता है। ये इतिहास है सर, इसलिए इतिहास नहीं, आप वाला जो निचोड़ बोले हैं सर। और सर एज क्या हो रहा होगा आपका सर। बस मैं भी आपकी उम्र का हूँ। अरे वाह सर, देखिए ज्ञान में तो फर्क है सर, कि आप 2 शब्दों में सब कुछ बता दिए। हम ये सब आज तक, अब इतना पढ़ने का बाद भी इतना किताब पढ़ते रहते हम लोग, वो भी कोशिश करते हैं कि 50-100 रुपया वाला ना पढ़े, क्योंकि एक सब्जेक्ट वही किताब आपको 100 रुपया में मिलता है, वही किताब 4000 में मिलता है, तो कुछ तो फर्क होगा सर। एक बड़ा होटल में खाते हैं, एक छोटा होटल में खाते हैं, कुछ तो बड़े होटल का माध्यम मिलता होगा। उसी तरह है, हम कोशिश करते हैं अच्छे किताब पढ़ने का और अच्छे लोगों से मिलने का। देखिए अगर ये ना लिखे होते तो अच्छे लोग कहाँ मिलते, इतना अच्छा ज्ञान कहाँ से हमको मिलता, बताइए। इतना फालतू बात की और निचोड़ आके आपने बस 5 मिनट में ये लास्ट वाले बात में पूरे निचोड़ ही बता दिया सर। यही पहले बता देते कि मेरा बात सुनो, ठीक है, ये चीज है सर। मैं संयोग से मैं आजकल ज्यादातर भ्रमण पे रहता हूँ, तो भ्रमण पे रहने के कारण जो है घर का भोजन तो मिलता नहीं, होटल का भोजन मिलता है। और होटल का भोजन मिलता है सर। संयोग से ऐसा मिलता है
कभी बड़े होटल का खा रहे हैं, कभी छोटे होटल का खा रहे हैं। तो मैं हम्म, ये पा रहा हूँ, बड़े होटल, नाम बड़े और छोटे लोग। हम्म, बड़े होटल पे जाइए, फ्रिज में से निकालेगा, गर्म करके दे देगा, हाँ और उसमें खुशबू और स्वाद के लिए कुछ और भी मिक्स कर देगा, केमिकल। हाँ हाँ, मिस कर देते हो लोग, ठीक। बिल्कुल। छोटे होटल हाँ पे सर, जाइए, ताजा बनाता है और ताजा ताजा खिलाता है। नहीं तो बिल्कुल। कहता साहब बैठ जाइए, अभी सेंक लें फिर देते हैं। तो फर्क है ना सर, वहाँ आप मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं, बड़े होटल में तो खाने इस थोड़ी जा रहे हैं। तो वो तो तो सड़ा गला सब खा रहे हैं। और छोटा होटल में हम लोग क्या है कि बैठने का जगह हो ना हो, लेकिन खाना तो मिल रही है सही। तो तो हम इसलिए वहाँ खाने जाते हैं। अब बड़े होटल में मौज मस्ती करने जाते हैं, डील करने जाते हैं, तो इस स्टैंडर्ड दिखाने जाते हैं, खाना खाने नहीं जाते हैं सर। तो इसलिए सर मेरा निवेदन है, ये जी जी आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि आप महंगी किताबें पढ़ रहे हैं तो आपका ज्ञान जी भी जी। उच्च कोटि का ही मिल जाए। ना ना, जरूरी नहीं है सर, बिल्कुल। अच्छे पब्लिशर से छपी हुई बुक बुक अच्छी डिग्रियोंधारी से, डिग्री डिग्री जी जी। बेसिकली क्या है? डिग्री हम्म। बेसिकली तो इसी बात को प्रमाणित करती, आपने इतनी जूठन खाई। अब लग रहा पढ़ने से भी बैंड कर देंगे आज हम। अच्छा, पढ़ने दीजिए सर, जाने दीजिए, क्या करेंगे। ये तो बिल्कुल यही बात हम भी कहते हैं, लोग तो बोलते हैं यार तुम तो बंद कर दोगे, और मेरी बात आप अभी यही कर रहे हैं कि कितने डिग्रियां इसी बात का प्रमाण है। क्या बात है सर, वाकई आप बताइए कितना एक्सपीरियंस होगा आपके पास। ये बात तो हमने जबकि आपसे शुरू में ही निवेदन किया। मैंने आप हमको ये नहीं, बताइए बिल्कुल कि समझाने का आपके तरीका आप आपका इतना अच्छा है। आपका लेख का आधार क्या है? चिंतन है, ना ना, या बिल्कुल अब पुस्तक समझ में है, आ गया। या बोधी है? अब समझ में आया। अभी अभी जो लास्ट वाला बात, ऊपर वाला बात, अब बात कर रहे हैं, ये बात समझ में आई है सर, कि जितने हम लोग डिग्री पढ़ते हैं वो सब झूठा ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना झूठा, कितने की तरह की किताब पढ़े। आप जमीन में क्या सीखा, हकीकत दिखा। आज बड़े होटल में जाते हैं, फ्रीज से निकाला 2 दिन का माल, भूजा पका खा के दे दिया, और वहां जाते बाबूजी 2 मिनट बैठिए, पसीने बह रहे, कोई बात नहीं, वहाँ एसी लगा दिया कि आप 1 घंटा बैठिए, सारा खाना खाइए। जब 1 घंटा बैठाएंगे तभी तो हमारा सारा गला माल बिकेगा। और यहाँ हम छोटे होटल में जाते हैं तो ताजा बनाता है, सेकाई करके देता है, भली पसीना टपक रहे हो। तो ये दोनों में तो आसमान जमीन का फर्क है ना। लेकिन ये क्या है कि हमारे सेहत के लिए अच्छा है, हर एक चीज के अलग से मानसिक हमारा बना रहेगा, अच्छा सोच अच्छा होगा। लेकिन बड़े होटल में जाएंगे तो सोच भी वैसे ही होगा। तो अभी दिल्ली है क्या कि निकले, कहीं फिर निकलेंगे सर आप? आज तो संडे है, आज कहीं नहीं निकलेंगे। अच्छा, आज संडे को नहीं। आप आज तो आपकी क्लासरूम में है। नहीं 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 सर, बहुत क्लास रूम सर, इतना कुछ सीखने को मिला, इतना सीखने को मिला कि हम जितना भी तारीफ करें कम है। लेकिन सर एक बात बताइए, ये चीज सर अभी भी आप खत्म हुआ है, लेकिन जैसे हम लोग के यहाँ था ना सर, होता क्या था कि जैसे बहुत दलित या कोई बैठते नहीं थे बेचारे, आज भी कई जगह है खड़े रहते हैं। हम कई जगह जाते हैं, हमारे ठाकुरों को दोस्त यार है, तो कई जगह तो ये चीज आज भी बना हुआ सर। मजा नहीं, अरे बाबूजी के सामने में बड़े लोग हैं अच्छे, आज ये भी नहीं कि चलो पढ़ लिखे, उसके घर में भी लड़के पढ़ लिख लिए, बिजनेसमैन है, लेकिन अरे हमारे बाप दादा इनके सामने ही नहीं बैठा, उनके औलाद के सामने मैं बैठूं। हमने बोला यार क्यों नहीं बैठ सकते यार, आप में क्या कमी है, इनसे क्या कमी है? बोला नहीं नहीं, ये दस्तूर चले यार। अब बोला ये उसको हटाइए, ये थोड़ी है, मैं उसके सामने कैसे खाऊं? ये चीज है सर, अभी भी है। इसको धीरे धीरे आप वाला लॉजिक पे काम करने लायक है सर। आपने जो लास्ट में जो लॉजिक 2-3 बताई है, ये दिमाग में घुस गया मेरा, मैं इस पे ही काम करूंगा। अब जहाँ भी जाऊंगा समझ में ये बात हम लोग को बोलना पड़ेगा, तभी ये भी बात चिंतन करना पड़ेगा सर। सबसे बड़ा चीज सही बात है कि आप हम लोग होटल में जाते हैं, डिग्री लेते हो, डिग्री का मकसद मतलब क्या हुआ? डिग्री तो ये चीज है कि आपने 10 किस्म का 10 जूठन खाया, ये लो बहुत अच्छा से खाया, आप जाओ। और जमीन में कुछ नहीं है।
उसी तरह हमारे जो हिंदूता है जो आए वो लोग क्या किए कि अपना सही बात बताएं, जब आपको मौका मिला तो हम अपने लोगों को आगे बढ़ाए, अपने लोगों को मजबूत किए। ये चीज हुआ है। कोई रोक टोक थोड़ी है। आइए कंपटीशन में आप भी आइए, पढ़ के आइए, आपके यहाँ टैलेंट है तो आइए आगे, आप बढ़िए, कौन रोका है आपको। आप एक लेखक की हैसियत से इस तकलीफ को महसूस करते हैं, लिखना जी, कितना कठिन है, कैसे बहुत अपने कठिन है संपूर्ण सर। संपूर्ण ज्ञान को कुछ चंद शब्दों में पिरोकर एक पैराग्राफ में पूरा कर दें। और अगर हम अपने संपूर्ण ज्ञान को एक पैराग्राफ, एक वाक्य में अगर पूरा कर भी दें तो सामने वाला समझेगा क्या? सामने वाला तो उसको अपने बौद्धिक लेवल से समझेगा। इसलिए जितने सूत्र वचन हैं हमारे जी। पैगंबर्स के, कोई भी पैगंबर जो जिन्होंने जूठन नहीं, जिनकी बोधी थी, हमारे पैगंबरों जिनकी, चाहे वो आपके इस्लाम के हों चाहे हमारे कोई हिंदुइज्म के हों, और ऋषि जो मुनि हो, हाँ हाँ कोई हो। हाँ जो हाँ भी बिल्कुल हमारे हो। हैं, जिनकी अपनी जी जी बोधी जी थी, बोधी, मैं बोधी की बात जी कर जी रहा हूँ, समझ बुद्धि गए। की, हाँ बुद्धि की बोधि की बात नहीं बात कर कर रहा रहे हैं हूँ। आप। हम ना बोधि बोधि की बात कर रहे बुद्धि की बात नहीं कर रहा हूँ, बुद्धि तो उधार की हैं। होती है। तो जी। तो जिनकी अपनी बोधी थी, उनके लिए कितनी तकलीफ रही होगी कि अपनी बात को हाय शब्दों में हाय, पिरोएं, और बहुत उसको बहुत। उसको थोड़ा सा वो शब्दों में पिरो पाए। और उनके जो अनुयायी थे, पहले अनुयायी, दूसरे अनुयायी, पहला अनुयायी तो जो कुछ समझ भी लेता है, जो दूसरे नंबर का अनुयायी है, यानी अनुयायी का जो अनुयायी होता है वो तो कभी समझ ही नहीं पाता है। और तीसरा ना अनुयायी, सर वो। तीसरे नंबर का जो अनुयायी आता है वो कहता है अब तो हमें बिल्ला मिल गया है, हमें जो है श्रेष्ठ है, वो वर्टिकल रास्ते पर चल जाता है, चलो शुरू कर देता है चलना, हॉरिजॉन्टल को भूल जाता है। क्या बात है सर, क्या समझाने का तरीका है आपका सर। हर धर्म में इसीलिए विकृतियां उत्पन्न हुई, हर धर्म क्या में बात इसीलिए है, उत्पन्न हुई। इसीलिए मानवता इंसानियत खत्म हो गई है सर। इसलिए कहीं भी आपको कोई भी संत मिल जाए, कुरान को रख दीजिए साइड में। मोहम्मद साहब ने इसलिए इसको कहा ताकि जो है, जो क्या कहते हैं, वो हमारा ग्रंथ जो है लंबे समय तक चले। उनका उद्देश्य, अपने आप को अंतिम कहने का उद्देश्य ये था कि ज्यादा ज्यादा दूर तक चले। लेकिन ये सत्य नहीं है, वो भी जानते थे कि ये सत्य नहीं है। परिस्थितियां बदलेंगी, पर्यावरण बदलेगा, हमारा ग्रंथ दूर देशों तक जाएगा, हो सकता है वहां जाकर नहीं तो कोई और पैगंबर आएगा, कोई और पैगंबर आएगा, वो लोगों को समझाएगा, लोग समझ लेंगे, क्योंकि पैगंबर आते ही समझाने के लिए हैं और अपनी बोधी से समझाते हैं। तो मोहम्मद साहब के लिए जब इस बात को कहा कि यही अंतिम है, तो वो ये जानते थे कि अंतिम नहीं है, क्योंकि देश लेकिन काल उन्होंने तो पर्यावरण नहीं कहा बदले। ना, कई ग्रंथ में उनका लिखा हुआ नहीं है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं अंतिम ग्रह हूँ। जब उन्होंने नहीं कहा, वो तो बुद्धिजीवियों ने लिखा है ना कि वो अंतिम थे, सभी धर्म जात में वही लिखा है उनके बारे में। अरे कोई गलत नहीं है जिसने अरे लिखा, शमशेर साहब, उन्होंने लिखा कि ये अंतिम थे। शमशेर साहब, अगर आप ये भली जी भांति जानते हैं कि मोहम्मद जी साहब ने कहीं नहीं कहा कि जी। मैं अंतिम हूँ, हाँ तो बाकी जो उनके वर्टिकल अनुयायी हैं, वर्टिकल विचारधारा के अनुयायी हैं, उनकी बात क्यों मानते हैं? जो हाँ। हमारी विचार हॉरिजॉन्टल विचारधारा का पैगंबर है मोहम्मद साहब, उन्होंने नहीं कहा मैं अंतिम हूँ, तो उनके बाद के जो उनके अनुयायी हुए हॉरिजॉन्टल विचारधारा के, वो वर्टिकल विचारधारा के, उनकी बात को मानते क्यों हैं कि यही अंतिम पुस्तक है, और क्यों उसको स्थापित करने पर तुले? तो कहीं ना कहीं जो है, बदले हुए परिवेश में हमको इन बातों को देखना पड़ेगा। जिस जी। बात को आप मानवता कह रहे हैं, हम्म। वो मानवता कहाँ विखंडित हुई? देखिए, भारत में 800 साल इस्लाम रहा तो अकारण नहीं रहा, क्योंकि इस्लाम के आने से ठीक 500 वर्ष पहले पूरी विचारधारा वर्टिकल हो गई थी। आदमी परेशान था है। जो इस्लाम विचारधारा के जो लोग आए, वो कितनी सेना लेकर आए होंगे? यहाँ लोग पत्थर मारते तो उतने में मर जाते, कितनी सेना लाए होंगे? लेकिन नहीं, यहाँ की आम जनता उत्पीड़ित थी। उन्होंने कहा भैया तुम्हें लड़ना है, देखो हमारे राजा जी वहां पर हैं, उनका वहां महल है, वहां लड़ो जाके, हमसे कोई लेना देना नहीं।
हम तो राजा की पूजा करते हैं। और अच्छा ऐसी बात है कि आप राजा हो जाओगे, आपको कर दे देंगे, और न ठीक है इसी रास्ते से निकल जाओ, आगे राजा का किला है, वहां आपको सैनिक मिलेंगे, सावधान रहिए। तो जनता से तो इस्लाम को मानने वाले लोग लड़े ही नहीं। वो कुछ दो चार चूतिया आ गए होंगे जो आके इन्होंने आम जनता पर सीधे हमला कर दिया, गांवों पर हमला कर दिया, वो अलग बात है, वो चूतिया किस्म के लोग रहे होंगे, एक आध जो लुटेरे आए इस्लाम के। बाकी तो उन्होंने जो आए वो सीधे उन्होंने किलों पर हमला किया, जो कि यहाँ पर वर्टिकल विचारधारा चल रही थी कि मेरा कुल श्रेष्ठ, मेरा विचारधारा श्रेष्ठ, ब्राह्मण कहता मैं श्रेष्ठ। तो झगड़ा तो उनका उनसे हुआ। जी सर, ये तो इतिहास है शिवाजी। हाँ भाई, वो तो जितने राजवाड़ा वो तो ज्यादा धर्म जात की लड़ाई लड़े ही नहीं है सर। शिवाजी के साथ देखिए कितने मुस्लिम थे, महाराणा प्रताप के थे, रानी लक्ष्मी, ये और भी पहले इतिहास है। बिल्कुल आप सर ये बात को कितना अच्छे से, अगर आप हम लोग आप जैसे लोग ऐसी जो लास्ट पीरियड में हमारी आपकी बात हो रही, ये सब लोगों तक पहुंचाने की बहुत जरूरत है आज के डेट में तो और है सर, क्योंकि जो थोड़ा सही रूट पे आ गए हैं फिर कहीं भटक न जाए, इसलिए समझाना हम लोग को पड़ेगा सर। भारत के परिवेश में भारतीय विचारधारा, जिसे आज हम भारत कह रहे हैं, ठीक है, जो हिंदू विचारधारा कह लो जो, या यहाँ पर उस समय जब इस्लाम आया था सर तो मुस्लिम, आप बार सर मुस्लिम जो है 98% मुस्लिम यहीं के है। मुसलमान बाहर से कहाँ आए सर? किसी का नाम बताइए जो बाहर से आए हों, बताइए। 2%, 1% कहीं कहीं से चल के आए हैं जो यहाँ रुक गए, बाकी सब यहीं से है सर। भारतवासी जितने हैं मुसलमान बाहर से नहीं आए सर। सर मेरी बात को पूरा होने दें। जी हाँ। जिस समय इस्लाम भारत आया, उस समय यहाँ पर हिंदू धर्म नहीं था, यहाँ शैशव पंथ और वैष्णव पंथ था। शिव को मानने वाले लोग थे और विष्णु को मानने वाले लोग थे, और उनके जो पुरोहित थे वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ और वर्टिकल विचारधारा का मानते थे। ठीक है, उनको जो उनके मार्गदर्शन पर चलने वाला जो राजा होता था वो भी अपनी को वर्टिकल विचारधारा का मानता था। जब इस्लाम में यहाँ पर आया, वो क्या कहते हैं, गुलाम वंश। गुलाम वंश के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें गुलाम को भी राजा होने का हक था। वो पूरा वंश ही गुलाम था। किसी ने खरीदा, किसी ने बेचा, और उसके बाद अपने शौर्य के आधार पर राजा बन बैठा, गुलाम वंश स्थापित हो गया, और ये लंबे समय तक चलता रहा। तो ये परिकल्पना भारतीय संस्कृति के, या जो शैशव विचार पंथ था, वैष्णव पंथ था, इसकी विचारधारा में सम्मिलित नहीं थी। राजा का पुत्र राजा होगा, गुलाम कैसे राजा हो सकता है? बल्कि यहाँ पर तो आप जानते होंगे, अगर राजा किसी जो है शूद्र की लड़की या बेटी या पत्नी को उठा लाया और अपने उपभोग के लिए उसका यूज कर रहा है, तो उसको जो बच्चा मिलता है, पैदा होता है, उसको राजपूत कहते थे। ठीक है, उसको कभी युवराज नहीं कहा जाता था। वो कभी राजपूत होते थे, वो राजपूत होते थे, युवराज नहीं होते थे। अगर मान लीजिए छत्री पुरुष और छत्री स्त्री के संयोग से कोई बच्चा उत्पन्न होता और वो पहला बच्चा होता तो वो युवराज होता। उसके अतिरिक्त जो अन्य स्त्रियों से जो उत्पन्न होते हैं, अन्य जाति की स्त्रियों से, वो सब राजपूत कहलाते। राजा के लिए लड़ते, लेकिन कभी राजा नहीं हो सकते। यानी हम लोग के बाप दादा जो राजपूत थे वो यही थे, इसका मतलब। देखिए, मैं समाज शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, और समाज शास्त्र को बड़ा गहराई से अध्ययन किया है। जाति प्रथा को मैंने गहराई से अध्ययन किया, जातियों की उत्पत्ति का मैंने गहराई से अध्ययन किया। उस आधार पर आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप किस जाति के हैं, मैं आपकी जात पर टिप्पणी नहीं कर रहा। मैं तो जात में ये तो लॉजिकल है, तो पढ़े तो लॉजिकल बात बता रहे आप सर। मैं तो सैद्धांतिक पक्ष बता रहा हूँ। ना बिल्कुल बिल्कुल, आप जो भी बता रहे सब लॉजिक है। एक भी आपका कोई लॉजिक को कोई काट के दिखाए, जितने अभी बता रहे, हॉरिजॉन्टल बताए, वर्टिकल बताए, कोई काट के दिखाए। हाँ, अभी जो आपने जो ये राजपूत का जो मिसाल पेश किया, कोई काट के दिखाए, कोई नहीं बता सकता ये बात। आपने लॉजिकल बात कर रहे सर। जी हाँ सर। भारत में जातियों की उत्पत्ति 3 आधार पर हुई। जैसे कहते हैं ना 6,500 जातियां हैं,
अच्छा सुन लेते होंगे। तो हाँ भारत में जातियों की उत्पत्ति के केवल 3 आधार हैं।